हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है। अभी आज ना थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, ठीक है, ताकि क्लास सही से हो जाए। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन बताया था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन दो तरह का होता है। क्या क्या बताया था? इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या बताया था? जिसमें पर्टिकुलरली कोई पर्सन होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, वो बताया था। जैसे घर में एक बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे पापा मम्मी कंपेयर करते हैं, भाई को ज्यादा करते हैं। ये हो गए इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन में क्या जाएगा? मेरा एक फ्रेंड है, मुझे कम इंपॉर्टेंस देता है, उसे ज्यादा देता है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन में क्या जाएगा? सोशल डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब कुछ समूह है जो दूसरे समूह के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो हो जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेस पे होता है? रेस। रेस मतलब नस्ल, कलर के भेद पे होता है, जैसे गोरे और काले। ठीक है, ये कहाँ चलता है? फॉरेन कंट्री में सारे डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम इसी बेस पे हुए हैं। ठीक है, रेस के बेस पे गोरे और काले। यूएसए में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, वहां यही होता है कि गोरे और कालों के बीच में खूब लड़ाई हुई है, और आज के टाइम पे भी स्टिल चल रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है? कास्ट। इंडिया में सदियों से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आता है। आपने आपने खुद ही कभी फील करा होगा या आपने खुद देखा होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? जेंडर। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपने तो देखा ही होगा हर जगह पे, ठीक है, आपने खुद ही फील करा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिलीजन। रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अभी कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या जाएगा? लड़का लड़की वाला। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? पहली बात तो आपके फैमिली लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब बच्ची का जन्म होता है तो वहां बढ़िया ह्यूज वेलकम नहीं किया जाता, मतलब जन्म के टाइम पे ही एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उसके एजुकेशन से लेते हुए हर चीज में करा जाता है, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा ही होगा। मतलब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई मेल है, कोई फीमेल है, ठीक है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई रिच है, कोई पुअर है, ठीक है, या कोई हायर सोसाइटी, हायर क्लास है, हायर कास्ट है, या लोअर कास्ट है, ठीक है, लोअर कास्ट। एक बात बताइए, अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन या कोई लैक करता है तो सिर्फ दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है, होता है कि वो खुद, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं, टैलेंट नहीं है। एक हो जाता है, ठीक, ठीक, एक हो जाता है कैपेसिटी, टैलेंट। दूसरा हो जाता है उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, सिर्फ दो ही रीजन होते हैं किसी के लैक करने के, ठीक, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि जो वुमेन है, वुमेन हमेशा पीछे क्यों रह गई? वुमेन क्या कैपेबल नहीं है? कैपेबल है ना, ठीक है, मतलब उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए वो सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ पाए। आज इंडिया के लेवल पे आप देखेंगे, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में आज तक एक पीएम हुई है, इंदिरा गांधी, ठीक है। जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वहां कंट्रीब्यूशन कितना है वुमेन का? सिर्फ 10% का, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड की आप उठा के देखेंगे आईएलओ की रिपोर्ट, वहां कितना है? 30% का। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सोसाइटी ने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है। और फिर आपको क्या लगता है? कोई कहता है नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कहता है कि हम थोड़ी ना रोक रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लास सीलिंग का, मतलब है पर्दा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ग्लास सीलिंग का। जैसे कहते हैं कि लड़की हो तो शाम हो गई घर पे आ जाओ,
ठीक है, अब जॉब मत करो, तुम ऐसी जॉब सेलेक्ट करना जिसमें शाम होने से पहले घर आ जाओ। ये क्या है? ये सब ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। ठीक, सेम ये चीज होता है जेंडर बेस्ड में। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सारे जो पुरुष हैं, पुरुषों ने मिलकर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जितना देना चाहिए। ठीक है, या कि पुरुष प्लस महिला जो है वो मिलकर थर्ड जेंडर को अधिकार नहीं दिए हैं, उनको कहीं ना कहीं वंचित किए हैं। तो ये हो गया जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सेम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई कास्ट फॉरवर्ड है और कोई कास्ट बैकवर्ड है, ठीक है, कोई बैकवर्ड कास्ट है, वो क्यों है? इसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, या कि वो कैपेबल नहीं है या कि उसके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है अगर, तो ठीक है, तब भी वो फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा। और अगर कैपेबल नहीं है तब भी। तो यहाँ भी ये देखा जाता है कि अच्छा, मतलब ये चीजें जो है कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी मतलब अमीर और गरीब, इकोनॉमी मतलब ये मैटर नहीं है। यहाँ आता है, इन सबसे पहले आता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी या कैपेसिटी। कैपेसिटी तो सबके पास है, सब इक्वली टैलेंटेड है, उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मतलब बचपन से ही एक बच्चे को, किसी को ज्यादा से रिसोर्स मिले, किसी को कम मिले हैं। वो रिसोर्स का मतलब होता है किसी को अच्छी एजुकेशन मिली, किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। ठीक, इस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन पे क्या होता है, यही सोशल सोसाइटी में ये सारे बेस्ड के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके वजह से क्या पैदा होता है, डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन पैदा होता है। ठीक है, डेप्रिवेशन पैदा होता है। वो डेप्रिवेशन की फीलिंग क्या है? ठीक है, वो डेप्रिवेशन जैसे मान लीजिए आपको अगर फील हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डेप्रिवेशन का फीलिंग क्या होता है। एक टीचर है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आपने क्वेरी करी, हमने क्वेरी को जल्दी से बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक, फिर किसी लड़के ने करी, ठीक है, आप लड़के ने करी तो उसकी क्वेरी मैं अच्छे से सॉल्व किया। इसका मतलब कि टीचर सही नहीं है। वो क्या कर रहा है, लड़कियों को जल्दी जल्दी कर दे रहा है, कि मतलब उनकी क्वेरी अच्छे से नहीं सॉल्व कर रहा है। और लड़का कोई पूछ रहा है, या कि मान लीजिए लड़का पूछ रहा है तो 2 मिनट में कर दिया, और लड़की पूछ रही तो आधे घंटे समझा रहा था। ये क्या हो गया, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन बस वो दिखा नहीं रहा है। ठीक, ऐसे ही सेम चीज होता है कि अगर इस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। अब इसको खत्म कैसे करते हैं? इसके लिए खत्म कैसे करते हैं? इसके लिए दो तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज, डेप्रिवेशन खत्म कैसे की जाती है, सबसे पहला बताइए। सोशल जस्टिस, तो अगर इसी चीज को, इस डिप्रिवेशन को खत्म कर देंगे तो वही सोशल जस्टिस हो जाएगा। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो सोशल इनजस्टिस है। ठीक है, ये खत्म करेंगे, खत्म कैसे करेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अच्छा बताइए, अगर आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फैमिली से आप बिलोंग करते हैं या कोई और, तो आप वहां जाके दादाजी या दादी जी या जो कंजर्वेटिव है उसको समझा सकते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल होते हैं? नहीं समझा सकते ना। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही वही है ना, वो कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जो सास और बहू में लड़ाई होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? ठीक है, वो 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये रीज़न होते हैं कि हाँ, दोनों में कुछ न कुछ कमी है, और दूसरा रीज़न होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का मतलब समझते हैं कि आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी जो मतलब मम्मी-पापा से। कई बार हम लोग खुद ही मम्मी-पापा से बहस हो जाती है। रीज़न कि हम जो कहते हैं कि ये सही है, वो कहते हैं नहीं-नहीं ये नहीं सही है, ये सही है। और उसमें हो जाता है क्लैश, नहीं-नहीं ऐसे है ऐसे। तो उसमें क्या होता है, मनमुटाव होता है, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाती है कि अच्छा ठीक है कर लो। ठीक? तो ये होती है जनरेशन गैप। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ चीज़ें चलती है। आपने कभी भी देखा होगा कि आप जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पढ़ा लिखा आदमी कम करता है, ठीक है, कम पढ़ा आदमी ज्यादा करता है। सेम वही होता है रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पढ़ा लिखा आदमी आपके ऑफिस में अगर कोई बैठा है ऑफिसर, ठीक है, उसके सामने अमीर आए या गरीब आए, ठीक है, काला है या गोरा है, वो पूछता ही नहीं कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो। ठीक है, लड़की आए या लड़का है, वो उसका काम होता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मतलब करते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सब लेवल पे, लेकिन कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। इन सब के वजह से ये जो डेप्रिवेशन वाली फीलिंग आती है, डेप्रिवेशन वाली फीलिंग क्या आती है, डेप्रिवेशन क्या है? जैसे आप लड़की हैं, ठीक है, आप गर्ल्स हैं,
ठीक है, आपको पता है कि अगर हमको जॉब करना है और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है तो आप घर वालों से बात करने जाएंगे ही नहीं। ठीक, आपको पता है कि वो पहले ही सीधे नल डाउन कर देंगे। ठीक, नहीं जॉब नहीं करना है रात में। ठीक, आप बहुत सारी ऐसी जॉब है आपके घर में अलाउ करते होंगे कि आप ये जॉब करिए, 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 करिए। इसके अलावा आप कोई ये जॉब नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? मतलब ये फीलिंग है ना कहीं न कहीं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कहते हैं कि दोस्त के बर्थडे पार्टी है, लड़का पहुँच जाता है, लड़की नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जाने नहीं देते। ठीक है, इसलिए नहीं पहुँच पाते या गए तो कहते हैं कि शाम होने से पहले कर देते हैं। जैसे लड़कियों की बर्थडे पार्टी क्या होती है, अपना दिन-दिन में कर लिए। लड़के दिन में मिलते ही नहीं, कहते हैं शाम को मिलना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर में हम बोल देंगे कि दोस्त का बर्थडे है, जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, ये फीलिंग है डेप्रिवेशन की। और डेप्रिवेशन की फीलिंग खत्म कैसे होगी? सबसे पहली चीज़ होती है खत्म कैसे होगी? अवेयरनेस। अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस कैसे आती है? जैसे आपने देखा होगा कि दादा-दादी कुछ लोग होते हैं बड़े कंज़र्वेटिव होते हैं, ठीक? पहले समझाते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि सुनते ही नहीं। ठीक है यार, उनका काम है, ठीक है? वो जो कह रहे हैं और अपने हिसाब से पहनते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। फिर धीरे-धीरे वो उनको लगने लगता है कि यार कि अब सोसाइटी चेंज हो चुकी है, ठीक है? वो सोसाइटी चेंज हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद को उस चीज़ में ढालते हैं। ये उनका अवेयरनेस है, ठीक है? सेम चीज़ ऐसे करते हैं, आप हैं, ठीक है? कि दादा-दादी को आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा कंज़र्वेटिव प्रोसेस से समझाते हैं। तो वो तरीका आप लेके जाते हैं कि अच्छा दादा-दादी ऐसे होता था। पूछते हैं कि अच्छा आपके ज़माने में कैसा होता था? हमारे ज़माने में ऐसा होता है। क्या होता है, बच्चों का सबसे ज़्यादा क्लोज़नेस दादा-दादी से होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से। वो पापा-मम्मी से जितनी बातें नहीं कर पाते, ग्रैंड पेरेंट्स से कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो उनको उसके तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूल एंड लॉ। रूल एंड लॉ, ठीक है? फिर बहुत सारे प्रोसेस होंगे और फिर इस डेप्रिवेशन को जब आप खत्म कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सोशल जस्टिस। ठीक है? ये सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए ये डेप्रिवेशन खत्म की जाती है, वो कौन करता है? वो हमारी सोसाइटी बाय अवेयरनेस करती है, गवर्नमेंट बाय लॉ करती है। ठीक है, गवर्नमेंट बाय लॉ करती है, तो उस इस इसको सोशल जस्टिस इस चीज़ को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ लेके आती है। जैसे आप किसी को का बोल तो दीजिए कि तुम लड़की हो, तुमको नहीं अलाउ करूँगा। आर्टिकल 14 है ना आपके पास, आर्टिकल 15 है ना? आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाए थे, 14 एंड 15, ठीक? यहाँ क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ें हैं ना? मतलब आपको पता है, आप पढ़े हैं तो आपको पता है ना कि अच्छा इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता, ठीक है? बट जिसको नहीं पता वो क्या जानेगा, ठीक है? वो तो साफ-साफ करेगा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है। ठीक है? तो इसलिए मतलब क्या होता है, इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस कैसे फैलेगी? सबसे पहले एजुकेशन बढ़ाओ। ठीक है? तो ये सारी स्टेप कौन लेगा? आप तो नहीं लेंगे ना, आप पूरी सोसाइटी को, नहीं तो गवर्नमेंट करेगी। तो इन डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग को खत्म करके सोशल जस्टिस का काम कौन करेगी? गवर्नमेंट। ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई कि क्या होता है इंडिविजुअल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्या होता है सोशल बेस्ड। अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, नहीं सर अभी नहीं होता है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है। होता है, सब जगह होता है कि ठीक है, इंडिया को आज़ाद हुए हो गए ना 75 साल, रूल रेगुलेशन बन गए, लेकिन फिर भी आप जाएँगे, आपको मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी दिख जाएगा, कास्ट बेस्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड और इकोनॉमी बेस्ड, ये 3 चीज़ दिखती है। अभी आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक? जैसे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? नहीं, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसे जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है? इंडिया में क्या होता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है? आप मुस्लिम हैं, ठीक है? आप सिख हैं, ठीक है? या आप कोई भी रिलीजन के हैं, ठीक है? आप सिख हैं, जैन हैं या कुछ भी हैं, ठीक है? इसके बाद कोई भी तो आपको क्या करेगी गवर्नमेंट? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। लेकिन जो सेक्युलर कंट्री नहीं है, जिनका स्टेट रिलीजन है कुछ, स्टेट रिलीजन जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है कहती है कि हमारा स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। ठीक है? कोई स्टेट है जिसका कहती है कि हमारा स्टेट रिलीजन हिंदू है। तो वो क्या करेगी कि हमारा जो स्टेट रिलीजन है, इस रिलीजन के लोग जो हमारे स्टेट रिलीजन के पर्टिकुलर लोग हैं, वो क्या करेंगे कि कहेंगे कि इनको ये सारे राइट्स हैं, लेकिन जो अदर रिलीजन के उनको कुछ-कुछ राइट्स नहीं हैं। ठीक, कुछ-कुछ राइट्स नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो स्टेट रिलीजन से वैरी करते हैं। ठीक है? तो ये हो गया
बेस्ड ऑन रिलीजन। जैसे होता है, जैसे कहते हैं पाकिस्तान में है, ईरान है, जो मतलब सेकुलर कंट्री नहीं है, वहाँ ये चीज़ें होती है। ठीक है? अभी जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो उसमें ये भी बताए हैं कि कुछ-कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ़ इंडियन सिटीज़न को ही अवेलेबल हैं। 14 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया। जैसे 5 फंडामेंटल राइट्स पूरे ऐसे हैं जो सिर्फ़ इंडियन सिटीज़न को अवेलेबल है और किसी को नहीं अवेलेबल है। अगर आपको वो फंडामेंटल राइट्स यूज़ करना है तो आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है? आर्टिकल 19 है, 19 में क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, 5-6 चीज़ें हैं। वो सब नहीं कर सकते, कोई फ़ॉरेन वाला आए, आके काम करने लगे, नहीं, इंडियन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे और डेप्रिवेशन वाली फीलिंग को खत्म करेंगे। तो यही होता है सोशल जस्टिस। अब बताइए इसमें क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई? आपका रिवीजन हो गया। कोई चीज़ या कोई एग्ज़ाम्पल ऐसा जिसमें समझ ना आ रहा हो तो हम आपको समझा दें अच्छे से? इकोनॉमिक बेस पे ये होता है, जैसे आपने देखा होगा पुअर वर्सेस रिच होता है ना? जैसे इकोनॉमिक बेस पे आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं, आप शादियों में जाते हैं, ठीक है? आप शादियों में जाते हैं तो शादियों में आप देखे होंगे कि जो टुगेदर होते हैं, जो ग्रुप बनता है खाना खाने के टाइम भी, तो देखेंगे कि जो सैलरीड क्लास होते हैं, ठीक है? सैलरीड क्लास अलग बैठेंगे और जो अनसैलरीड है, मतलब जिन जो वेज वेज अर्नर है, उन वो देखेंगे अलग बैठेंगे। मतलब उनको कोई रोका नहीं है। ठीक है? लेकिन वो ग ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है? वो मतलब ऑटोमैटिकली अलग हो जाएँगे कि नौकरी वाला अलग हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ रिच और पुअर वाले में होता है कि जो अमीर है, वो अपना अलग कर लेता है, जो गरीब है वो अपना अलग। मतलब ये ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट की वज़ह से होता है। ऑन द बेस्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल राइट्स मिले हैं, बट क्या होता है, नहीं होता। लेकिन ये जो ये जैसे कहते हैं ना कि ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि इनके बीच में एक पर्दा डला हुआ है, वो दिखता नहीं बट है। ये हो गया इकोनॉमी बेस्ड। और कोई जेंडर बेस्ड तो आपको पता ही है। कास्ट बेस इंडिया में तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे नहीं पता। कास्ट बेस इंडिया में सबको पता है, रेस बेस पूरी दुनिया लड़ी है। ठीक है? गोरे और काले लड़े लड़े भी हैं, स्टिल अभी भी लड़ रहे हैं। ठीक है ऐसे? फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इसके अलावा क्या पैरामीटर्स होते हैं? जैसे पॉलिटिकल हो गया, ठीक है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, कल्चरल हो गया। अभी इसमें कैसे जाएँगे? अभी ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो हो गए, लेकिन ये भी किसके अंडर आएँगे ये चीज़? पॉलिटिकल, ठीक है? ये पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है? कल्चरल, ठीक है? ज्योग्राफिकल। ये जितनी चीज़ें बताए हैं, ये सब किसके अंदर जाएगा? सोशल के अंदर, ठीक है? एक इकोनॉमिक भी हमने बता दिया, ये चला गया इकोनॉमिक के अंदर। अब पॉलिटिकल और कल्चरल और ज्योग्राफिकल कैसे जाएगा? कल्चरल के बेस पे जाएगा, जैसे कुछ-कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। कुछ-कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, जो जो आर्टिकल 29, 30 में 28-29 में दिया गया है या 29-30 में दिया गया है। ठीक है? कि कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, उसके बेस पे। अभी कुछ अपने कल्चर की वजह से बैकवर्ड हो जा रहे हैं, कुछ अपने कल्चर की वजह से फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई-कोई कहते हैं कि आपका कल्चर नहीं अच्छा है, मेरा कल्चर अच्छा है। इन जस्ट एग्जांपल, इंडिया वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज़। अंग्रेज क्या बोलते थे कि वी आर सुपीरियर, आवर कल्चर इज़ बेटर देन योर कल्चर। आप क्या सोचते हैं? नहीं, नहीं, तुम्हारा कल्चर अलग है, मेरा अलग है। ठीक है? ऐसे ही विद इन इंडिया, ठीक है? इतने तरह के लोग हैं, इतने तरह के ट्राइब्स हैं, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ कल्चर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है और ये डेप्रिवेशन वाली फीलिंग भी है। ठीक है? तो ये डेप्रिवेशन वाली फीलिंग है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी अनइक्वल नहीं है, सब इक्वल हैं। वो क्या करती है? पॉलिटिकल राइट्स देती है। पॉलिटिकल राइट्स, ये पॉलिटिकल राइट्स इक्वालिटी देती है ना, आर्टिकल 14, 15, ये जो दिया गया है,
15 16 ये दिया गया है, ये इसीलिए ये पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ से मिलती है। ठीक, फिर इसके बाद ये आपको हो गया इकोनॉमिक, ये सारी चीजें, सोशल में ये सारी चीजें जाएगी, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। कल्चरल में आ गया, ज्योग्राफिकल में क्या जाएगा, ज्योग्राफी के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे क्या कहा जा सकता है बताइए। क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट तो ज्योग्राफिकल चीजें है, डेप्रिवेशन ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी कैसे होगा, नहीं। एरिया वाइज जैसे मुंबई में जब यहाँ के वर्कर जाते हैं तो कहते हैं ना कि तुम यार क्यों बिहार वाले आ जाते हो, हमारी जॉब खाते हो। मतलब ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुंबई में अगर जाते हैं ना, जैसे मुंबई में कहते हैं ना कि ये बिहारी है, इस आ जा, जैसे शिवसेना या कोई भी एक समय बहुत तगड़ी रिवोल्यूशन चल रहा था कि बिहारियों को भगाओ यहाँ से। वो क्यों चल रहा था, वो था ज्योग्राफी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एरिया बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और एरिया बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। ठीक है, आप कभी भी जाएंगे, यहाँ आप हैं, सब लोग यहीं हैं पूर्वांचल के, तो आप लोगों को पता है कि आपके साथ नहीं गए, क्योंकि सब वहीं हैं। अभी आप कहीं यहीं से उठ के जाएंगे, ठीक है, आप उठ के जाएंगे दिल्ली, और उनके बीच में देखेंगे तो देखेंगे एरिया बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं यूपी से हूं, तो वो बोलेगा कि अच्छा यूपी बिहार वाले, मतलब आपको वो रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली फीलिंग दिला देगा। ठीक, आप जैसे होते हैं ना, जैसे फॉरेनर है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि यू आर इंडियन, तो कहता है वो इंडियन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। ठीक, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दी जाती है, मतलब एरिया बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये हो गई ज्योग्राफिकल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जैसे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी वर्सेस वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी वाले कहते हैं वी आर बेटर, ठीक है, वी आर सुपीरियर, हम वेस्टर्न यूपी से हैं, वो ये नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये होता है सब जगह। दिल्ली में आप जाएंगे, दिल्ली में साउथ दिल्ली वाले अपने आप को कहते हैं हम साउथ दिल्ली वाले हैं, तुम ईस्ट दिल्ली वाले हो। बॉम्बे में जाएंगे, साउथ बॉम्बे वाले। ठीक, तो ये एरिया बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो क्या, इस एरिया में ही, मतलब इस ज्योग्राफी में किस बेस्ड पे इकोनॉमी आ जा रही है, ये इकोनॉमी आ जा रही है। जैसे आप इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद में आपको पता है ना कि जैसे कहते हैं कि अशोक नगर या जॉर्ज टाउन का एरिया, कि मतलब कोई कहेगा कि अशोक नगर में घर है मेरा, या कोई कहेगा जॉर्ज टाउन में, तो जब वो बोलेगा जॉर्ज टाउन में, तो आपको पहले ही ये हो जाएगा कि या किसके पिताजी वकील होंगे या किसके पिताजी डॉक्टर होंगे, क्योंकि वहां डॉक्टर और वकील है। ठीक है, फिर आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो तुरंत चेंज हो जाएगी। वो क्यों हो रही है, ज्योग्राफी बेस्ड। ठीक है, ये चीजें हो गई, और ज्योग्राफी के अंदर क्या हो रहा है, इकोनॉमी बेस्ड। ठीक है, मतलब ओवरऑल पूरे दुनिया में जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होती है इकोनॉमी। अगर आपके पास पैसा है, आप किस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर रेस को बिलोंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग कर रहे हैं, दुनिया आपके सामने डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, आप दो ही चीज है, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, जिसके पास है उसके सामने दुनिया खाली सल्यूट करती है, उसको कभी नीचा नहीं दिखाती। ठीक है, फिर वो चाहे इंदिरा गांधी रही हो या कोई लोअर कास्ट का लीडर रहा हो, जब उसके पास पावर रहती है और पैसा रहती है, तो कोई नहीं बोल पाता। ठीक, तो ये मेन चीजें आ जाती है इकोनॉमी। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल इंजस्टिस, तो मेन हमको पढ़ना है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इसी बेस पे होते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये समझ आ गया। आई थिंक अब भी आगे बढ़े। ठीक है, तो मेन यही चीज होती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके डिस्क्रिमिनेशन के वजह से लोगों के अंदर डिप्रिवेशन की फीलिंग आती है, और इस चीज को खत्म करते हैं, वही सोशल जस्टिस है। यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, वही सोशल इनजस्टिस है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स लेती है बाई एक्ट। ठीक है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करिए ना, डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो कहते हैं ना कि आप करिए किसी को ऑन द बेस ऑफ कास्ट या रिलीजन। ठीक है, आपके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी, वो जाके एक FIR बस कर दे। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक, इसको करें, इरेज करें। मतलब एक चीज तो आप लोगों को आज समझ आ गया होगा कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, कोई फील करता है, कोई नहीं। जैसे मैं हूँ,
मैं कोई चीज़ फ़ील नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैंने नहीं फ़ील किया, इसका मतलब ये है मैं कहीं न कहीं देखा होगा। सोसाइटी में जो ये कहते हैं ना कि जो आयरनी ऑफ द सोसाइटी, कि आयरनी ऑफ सोसाइटी ये है कि हमें सारे अधिकार मिले हैं, ठीक है? और हमें पता भी है कि ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन तब भी ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है? कभी कभी भी जाएँगे ना आप, आपको लगता है कि मैं हायर हायर कास्ट में हूँ या अच्छे रिलीजन में हूँ, जिस रिलीजन का वर्चस्व है, तो आप कहीं न कहीं इकोनॉमी के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेट हो जाएँगे, कहीं न कहीं जेंडर के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेट हो जाएँगे, ठीक है? और ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हमारी सोसाइटी में स्टार्ट होता है फैमिली लेवल से। जेंडर के बेस्ड पे तो पहले फैमिली ही डिस्क्रिमिनेट कर देती है, ठीक है? फिर इसको मतलब ये कैसे खत्म करेगी गवर्नमेंट लेके जाती है सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स, ठीक है? कि लड़का-लड़की नहीं समान है भाई, दोनों समान है लड़का-लड़की और दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक? बहुत सारे स्लोगन लेके आते हैं, बहुत सारे लोगो लेके आते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन क्यों लेके आए? ये बेसिकली आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आया था हरियाणा में। हरियाणा में एक समय ऐसा था कि 600 से 700 ये इसके बीच में सेक्स रेशियो था 1000 में। सेक्स रेशियो 1000 में निकाला जाता है। ठीक मतलब 1000 लड़कों पे सिर्फ़ 600 से 700 लड़कियाँ ही थी। ठीक तो बोले यार यहाँ बहुत कम है। केरला में था 1000 पे लड़कियाँ ज़्यादा थी। 1012 के राउंड जा रही थी। इन चीज़ों को कैसे कम करें? तो फिर कहे कि यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लेके आएँ। हरियाणा के आप ट्रक में द कभी देखेंगे 4 नंबर प्लेट का कभी गाड़ियाँ देखेगी, तो वहाँ लोग लिखवा के रखते हैं जो मतलब खुद अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा के रखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक? ये वो क्या करते हैं ये सोशल अवेयरनेस लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है? जैसे आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा, बहुत लोग दिखाते हैं कि मतलब रिलीजियस लगा लिखाते हैं कि मैं ये, मैं वो। लेकिन बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि वो सोशल अवेयरनेस की चीज़ें लिखाते हैं। जैसे किसी की गाड़ी में देखेंगे जय जवान, जय किसान। ठीक है? कोई एजुकेशन पे कोट लिख के रखता है। ठीक है? बी एजुकेटेड। कोई लिख के रखता है जैसे यही कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मतलब वो सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम दे रहा है ना। जैसे यहाँ की गाड़ियों में मैं देखा हूँ कि रेयरली दिखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप दिल्ली, हरियाणा में जाएँगे तो हर एक लॉरी पे, ठीक है, हर एक ट्रक पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। ठीक? ये सोशल अवेयरनेस तो ये क्या होता है लोगों के अंदर हिट कर रहा है ना, कि हाँ यार बेटी को बचाना है मतलब वो इक्वल है। ये होते हैं सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम और फिर गवर्नमेंट लेके आती है कि आप जाइए तो खाली प्रीनेटल चेकअप कराने जाइए आप। प्रीनेटल चेकअप मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले पता करना कि ये बेटी है या बेटा। आप जाइए जेल के साथ-साथ जुर्माना है, ठीक? इल्लीगल है। जेल के साथ जुर्माना है, 2 साल 6 महीने की आपको जेल भी होगी प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा। मतलब ये इल्लीगल है। स्टिल चलता है, ठीक है? लूप होल्स हैं हर चीज़ के। लेकिन गवर्नमेंट लेकिन चोरी-छिपे चलता है, ठीक है? बहुत बच के जो करता भी है तो बहुत बच के करता है। मतलब एक उनके ऊपर बाउंडेशन है कि अगर सरकार जान गई तो हम जेल हो कि ना हो फाइन तो भरना पड़ जाएगा। डॉक्टर को बिल्कुल होगा, लाइसेंस कैंसल कर देंगे। अगर आपको पता चल गया ना कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई स्कैनिंग सेंटर है, पता चला कि ये काम कर रहा है, तो उसके स्कैनिंग सेंटर का लाइसेंस कैंसल कर देगा। आपको स्कैनिंग का लाइसेंस दिए हैं किसी और काम के लिए, कर कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है? बाकी लाइसेंस तो आपको पता है अफ़ीम भी पैदा की जाती है किसानों द्वारा, ठीक है? और वो अफ़ीम पैदा करके फैक्ट्री को दी जाती है और फिर उससे बनती है मेडिसिन। लेकिन वहाँ भी किसान क्या करता है अफ़ीम जितने का लाइसेंस लिया उससे डबल पैदा करता है। आधा दिया फैक्ट्री को, आधा उतार दिया मार्केट में, ठीक? ये होता है। फिर क्या करते हैं, फिर ये जो नारकोटिक्स वाले हैं वो जाके पकड़ते हैं, ठीक? अभी आगे हम करते हैं कॉजेज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस, ठीक? कॉजेज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस। कॉजेज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस में क्या-क्या हो जाएगा? पहले लिख लीजिए पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? इसको लिखिए पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो हो गया, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर,
डिक्लाइन और लो सेक्स रेशियो। ठीक। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस हो गया। ठीक, ये 5 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके आगे क्या करें। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिक्लाइन और लो सेक्स रेशियो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। ठीक, लिख लिया पांचों चीज। ठीक, इसके बाद लिख लीजिए लो लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल, साथ लिख लीजिए। जोग्राफिकल इम्बैलेंस, जोग्राफिकल इम्बैलेंस, जोग्राफिकल इम्बैलेंस को, इसको ये भी लिख सकते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस। ठीक, जोग्राफिकल या रीजनल, रीजनल इम्बैलेंसेस। जोग्राफिकल में सिर्फ जोग्राफी जाएगी, रीजनल इम्बैलेंसेस में सब कुछ चला जाएगा, तो इसको रीजनल इम्बैलेंसेस लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन हो गया, पॉवर्टी लिख लीजिए। पॉवर्टी लिख लीजिए। ठीक, 8 हो गया। 9 लिखिए, लो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ SC ST OBC। ठीक है, और एक लिख लीजिए, नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन। ना हो गया 10। ये लास्ट पॉइंट लिखिए, नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन। बता रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है, अभी इससे पहले किसी भी चीज का कॉज में 3 चीज मैं क्या बताया था, 3 चीज हर जगह रहेगा। और 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 मतलब कुछ चीजें हैं जो हर चीज में प्रॉब्लम है। वो क्या क्या कॉज हैं, कुछ कुछ चीजें हो गए। एक तो ये हो गया पॉपुलेशन। अगर इंडिया में किसी भी चीज की कॉज की बात करेंगे तो पहली चीज हो जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, एजुकेशन, मतलब बेटर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन या लो एजुकेशन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये चीजें कॉमन है, कभी भी कॉज कहीं भी लिखेंगे ये 4 चीजें जरूर लिखिएगा। ये कोई सा भी कॉज लिखिए किसी भी चीज की, ये 4 चीजें हर जगह मेंशन होगी। कि पॉपुलेशन, और फिर इसके साथ पॉपुलेशन के साथ एक चीज और मेंशन कर दीजिएगा, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। पॉपुलेशन ज्यादा है, पोल्यूशन भी ज्यादा है। ठीक है, पोल्यूशन से क्या हो गया, हमको इन्वायरमेंटल लॉस हो रहे हैं। ठीक है, हमको स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा कि मतलब हाँ, यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत बैठे हैं, रोजगार नहीं है। ठीक है, या कि मिल भी रहा है तो उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, वो जो चाहते हैं।
ठीक है, लो एजुकेशन आप लोगों को पता है कि यहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती कि लड़का 12th से निकले और कुछ काम कर ले। मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग तो दी ही नहीं जाती। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनमें यही सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा रही है। ठीक है? लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अगर लग रहा है कि नहीं-नहीं हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो कभी बीमार पड़िएगा और सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करा लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द रियल लेवल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। आपको पता चल रहा है कि हम बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, नए एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं, तो आप अपना स्कूल छोड़ के कभी सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिएगा। ठीक है? सरकारी स्कूल में आप जाएँगे तो वाटर सैनिटेशन सबसे जो बेसिक चीज़ है, वही अच्छी जगह नहीं मिल पाती। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम है और इस पे क्या करती है गवर्नमेंट सच में ध्यान नहीं देती है। ध्यान देती है मतलब उसको ऑडिट नहीं करती। ठीक है, कहते हैं ना कि एक होता है कि हमने फंड दे दिया, ठीक है? कहता है कि बच्चा पढ़ने गया तो पिताजी ने पैसे दे दिए। बच्चा पढ़ने गया तो पिताजी का पैसा देना ज़रूरी नहीं है। उस बच्चे पे ऑडिट भी करना ज़रूरी है कि वो लड़का या बेटी पढ़ रही है कि नहीं। मैं पैसा दिया हूँ तो वो पढ़ ही रहा है ना, वहाँ जाके मौज-मस्ती तो नहीं कर रहा है, ये होती है ऑडिटिंग। तो यही चीज़ें यहाँ नहीं हो पाती। ठीक है? मतलब ये क क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो लॉ में लूप होल्स हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं लोग। ठीक है? आपको सिंपल सा रिपोर्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं एक बार क्या हुआ कि अपने गाँव में मैं गया तो गाँव में पता चला मेरे चाचा ऐसे बता रहे थे। हम कहे कि अच्छा एक बात बताइए स्कूल में ऑडिट तो होता है ना? ये ऑडिट से कैसे बच जाते हैं लोग? तो कहे ऑडिट से बच कैसे जाते हैं आप बताते हैं। कहे ऑडिट भी ये खुद से करा लेते हैं जल्दी-जल्दी। मतलब जैसे स्कूल का साल भर का क्या कितना फंड हुआ, ठीक है, एक ऑडिटर ले आएँगे, ऑडिट करवा के रिपोर्ट भेज देंगे। ठीक, अभी वो ऑडिट रिपोर्ट चली गई आगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो क्या तहसील लेवल पे ऑफिसर है, उस तक रिपोर्ट पहुँची तो वो क्या करेगा कि जितने भी अगर मान लीजिए एक तहसील में कितने हैं प्राइमरी विद्यालय हैं 200 तो 2-4 10 ठोक चेक करेगा कि हाँ, हाँ सही है, बाकी सबको कंसीडर कर लेगा कि सही है। ठीक है, वो नहीं चेक करेगा और फिर यही होते हैं लूप होल्स। उनको पता है कि ऑफिसर नहीं आएँगे। इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा ले लेके वो करते हैं और ये हर फील्ड में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी रेलवे के एम्प्लॉइयों के घर में जाके देखिएगा रेलवे के एक-एक सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, कभी मेडिकल वालों के यहाँ जाइएगा, उसके घर पे जाइएगा तो मास्क, ग्लव्स ऐसे अलमीरा भरी रहती है। किसी भी मेडिकल वाले के यहाँ आप जाइएगा। ठीक है, ये क्या है? वो किसके लिए आया था? घर पे रखने के लिए और वो घर पे रखे-रखे खराब भी हो जाता है और लास्ट में फेंक दिया जाता है। ये मैं खुद देखा हूँ। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे जाके देखता हूँ, कह रहे यार तुम्हारे घर में इतना सारा मास्क, इतना सारा ग्लव्स। हम कहा देखो रखे-रखे खराब हो रहा है बट स्टिल वो हमें पता है कि हम कि क्या होगा? वो रखे-रखे खराब हो जाएगा, एक दिन फेंका जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं लैक है ना। कहीं न कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, हॉस्पिटल की चीज़ें लेके पहुँच जा रहा है एम्प्लॉयी, ठीक है? एम्प्लॉयी टाइम से नहीं आ रहा है, सरकारी में जाइए आप, कभी भी जाइए, आप जाएँगे 10 बजे, पता चला कि डॉक्टर साहब 12 बजे तक आएँगे। अरे! उनकी जब ड्यूटी 10 बजे तक है, 12 बजे क्यों आएँगे? ठीक है? अभी वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ठीक है? कि जाके तुरंत कंप्लेंट करे, क्योंकि उनको प्रॉपर चैनल नहीं पता कि इनकी कंप्लेंट करनी किससे है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग अवेयर नहीं हैं, ठीक? तो लोग जब अवेयर कैसे होंगे? जब हमारे देश का एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव होगा, ठीक? ये चीज़ें होता है। अब देखिए कॉजेज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस में पॉपुलेशन कैसे है? अरे जब पॉपुलेशन होगा तो कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर एक घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक घर में 10 बच्चे हैं तो पिताजी पिताजी ना चाहते हुए भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि यार ये बच्चा पढ़ने में है तो इसको दो पैसे, ये बच्चा नहीं पढ़ने में है तो इसके ऊपर कम रिसोर्स खर्च करो। ठीक है, ऐसे सेम कंट्री लेवल पे होता है कि मतलब ना चाहते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ओवर पॉपुलेशन। किसी के पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक नहीं पढ़ने में तो उसको कहेंगे तुम 2 ट्यूशन लगाओ। क्योंकि एक सब्जेक्ट का तुम 2 टीचरों से पढ़ो, स्कूल से पढ़ने के बाद आते हो, नहीं समझ आ रहा, तुम एक के पास जाओ, वहाँ भी नहीं समझ आ रहा, दूसरे के पास जाओगे। मतलब क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन अगर लो है, तो लोग उसको कहीं न कहीं से फुलफिल कर ले रहे हैं। फिर क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाएगा बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन? अगर एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका स्टेटस पहले ही डाउन हो जाएगा। पहली बात तो आपके ऊपर बेरोज़गारी का ठप्पा लग जाएगा, ठीक है? यही सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक? लोग यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि जॉब उनके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए जॉब करते हैं कि सोसाइटी देखे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? लोग यहाँ ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि ये रियलिटी है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लो फ़ील करते हैं ये जो 30 साल के नौजवान हैं। ठीक है, उनको कहेंगे कि आप कोई ये जॉब कर लो तो कहेंगे नहीं करेंगे हम। मतलब ये जॉब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, डी ग्रुप की जॉब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे?
मतलब वो डिप्रीवेशन वाली फीलिंग है, मतलब जॉब अवेलेबल लेकिन नहीं करते। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक स्टेटस आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक परिवार में अगर एक भाई नौकरी किया है, एक भाई नहीं किया है, तो आप देख लेंगे दोनों फैमिली के या दोनों के बच्चे के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो फ़र्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, काजेज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस हो जाएगी। फिर जेंडर, ये अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बात बताइए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सरकारी बसेस अच्छी होती तो आपको प्राइवेट बस, एसी बस में जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको लखनऊ जाना है इलाहाबाद से और सारी जनरत ऑन टाइम चले, जनरत की संख्या बढ़ा दिया जाए, तो आप वोल्वो क्यों पकड़ेंगे? ठीक है, जब आपको पता है कि हम 300-400 के रेट में एसी में पहुँच जाएँगे, कहाँ? लखनऊ, तो हम 800, 900, 1000 जनरल वोल्वो का क्यों देंगे? इसका मतलब कहीं न कहीं अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके वजह से हम ये फ़ील कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहते हैं ना कि यही चीज़ें अगर सही होती तो ठीक है, आप जा रहे हो वोल्वो से, हम भी जा रहे हैं एसी से। वो डिप्रीवेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी। मैं इक्वल फ़ील कर रहा हूँ। मैं दूसरे बस से जा रहा हूँ, सरकारी बस से जा रहा हूँ। सेम स्टेटस हमको मिल रहा है, सेम फैसिलिटीज़ मिल रही है। मतलब ये है कि अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो और हर जगह होता है। हर जगह कैसे होता है? जैसे प्राइवेट स्कूल में है, स्मार्ट क्लास चल रही है। ठीक है, स्मार्ट क्लास चल रही है। जिस टीचर से पढ़ना है उससे ऑनलाइन क्लास करवा दीजिए। सरकारी स्कूल में बोर्ड का ही नहीं पता है। ब्लैक बोर्ड आज भी चल रहा है, ब्लैक से ग्रीन नहीं पहुँचे हैं, स्मार्ट क्लास तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक, इसके बाद डिक्लाइन लो ऑफ सेक्स रेशियो। अभी बताइए, ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं लड़का और लड़के के बीच में? कि लड़की अगर पैदा हो गई, 4 लड़की, फिर भी एक लड़के के लिए लोग इंतज़ार किए बैठे हैं। लेकिन लड़के अगर 4 पैदा हो गए तो लड़की के लिए कभी नहीं इंतज़ार करेंगे। ठीक है, लड़के 2 हो गए बस, हमारी फैमिली कंप्लीट। लड़की अगर 2 हो गई तो कहते हैं नहीं, 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 अभी 1 लड़का चाहिए। ठीक है, वो कहीं न कहीं कहीं ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। मतलब कहते हैं ना पुत्र मोह, और ये इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में है। ये मत सोचिए कि हमारा इंडिया बैकवर्ड है, नहीं, नहीं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में है। सबको चाहिए लड़का ही, ठीक है? लड़की सबको नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, आप कितने भी एजुकेटेड हैं, लेकिन वो किसी न किसी लेवल पे सबके अंदर दिख जाता है कि यार इसके भी अंदर जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड या किसी न किसी बेस पे है। ये कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। आपको एकदम एग्ज़ैक्टली पता होगा कि एक गाँव में 2 ज़मींदार हैं जो पूरे गाँव की ज़मीन लेके बैठे हैं। एग्ज़ैक्टली पता होगा, आप लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हो, कि हर गाँव में 2 ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाँव की 90% ज़मीनें होगी या 80% ज़मीनें होगी। मतलब क्या हुआ है, स्टार्टिंग में ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्स हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, सोशल इनजस्टिस क्रिएट हो गई, लोगों में इकोनॉमी के बेस पे क्या हुआ, डिफरेंसेस पैदा हो गए। ठीक है? जो अगर बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लाए, जैसे सीलिंग लेके आई, चकबंदी लेके आई, तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ठीक? फिर उसके बाद है लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी। ये तो किसी से परे नहीं है ना, ये तो किसी से परे नहीं है। आपने देखा होगा कि ठीक है, आपने देखा होगा इसमें आप जस्टिस करेंगे, इसमें इसमें इनका 10% आप उठा के कहेंगे कि अच्छा ये भी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आज भी आप देखेंगे एससी, एसटी के जो 80% हैं, आज भी बीपीएल हैं। क्यों हैं भाई? एससी, एसटी आज भी 80% लोग बीपीएल में हैं, क्यों हैं? मतलब वो कहीं न कहीं लैग हुआ, उनके यहाँ इतनी सारी स्कीम आई, ठीक, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लेके आई कि इनको पैसा दो, इनका घर बनाओ, इन तब भी वो गरीब हैं, क्यों हैं? ठीक, क्यों? क्योंकि जानते हैं वो जो लूपहोल्स हैं ना, उन तक वो पैसा पहुँचा ही नहीं। उनके लिए जो स्कीम बनाई गई, जो चीज़ लाई गई, उन तक नहीं पहुँचा। इस वजह से वो हैं। सेम ओबीसी में, ओबीसी का स्टेटस स्टिल अभी भी अच्छा हो गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी 50% लोग अभी हैं बीपीएल में। ठीक है? ये चीज़ें होती है, और जनरल में भी हैं, जनरल में ज़्यादा नहीं है, तब भी वहाँ भी 10 से 20% लोग हैं। ठीक है? और वही डिमांड करते थे कि हमें इकोनॉमी बेस्ड रिज़र्वेशन दें, तो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट लेके आए। अच्छा ठीक है, आप जनरल में गरीब हैं, आप भी लीजिए रिज़र्वेशन। ठीक है? तो अभी ये क्या हो गया कि ठीक है, अभी जनरल भी ये बोलेंगे ना कि मतलब कि ठीक है रिज़र्वेशन, उनको भी रिज़र्वेशन मिल रहा है, तो वो भी कहें हम छोड़ दे रहे हैं। मतलब ये होता है कि लोग किस बेस पे नापते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है, मुझे बेनिफिट दे रही है, तो मुझे अच्छा है। ठीक है? बगल वाले को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये स्कीम गलत है। ठीक है? ये चीज़ होते हैं, यही सोसाइटी में चलता है। मैं अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी कास्ट सबसे सुपीरियर है। ठीक है? बाकी मेरे से अगल-बगल की जितनी कास्ट हैं सुपीरियर नहीं है। ये चीज़ें लोगों के अंदर मेंटालिटी है।
ठीक है, अगर लड़का पैदा हुआ तो वो कहेगा मैं लड़का हूँ, बहन से पहले मेरा अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ें होती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद लो लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल। आप कभी भी उठा के देखिएगा, अगर इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, तो इसमें 84% मेल होते हैं और 64% फीमेल। ठीक, वो भाई क्यों 20% का गैप है? सब इक्वल लिटरेट क्यों नहीं है? ठीक है, ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। ये कहाँ चला गया? कौन-सा था? ये वाला है। ठीक? ये चीज़ें होती है। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल इम्बैलेंसेस या रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस में आप देखेंगे कि साउथ इंडिया इज़ मच बेटर देन नॉर्थ इंडिया। उनकी सब चीज़ बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उनके यहाँ डेवलपमेंट सही से हुआ। ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कंपेयर कंपेयर अगर करेंगे तब की बात बता रहा हूँ। साउथ इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ से बेटर है। ठीक है? उसके बाद नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन। वुमेन को नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक? यहाँ आपकी क्लास स्टॉप करते हैं। अगला हम ये कॉजेज़ आप लोग कल पढ़ के आइएगा, ठीक है? इसके आगे हम करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगा तो कल बताएँगे आपको।